नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रवि अत्री पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन, आज सिंप्लीफिकेशन के कुछ सीरीज वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ एक आपके लिए। तो आपने कभी ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे कि जैसे 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90। आपने कभी ऐसे क्वेश्चन अपनी बुक्स में देखे होंगे और एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हमको लगता है कि इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालते निकालते बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे एलसीएम निकालने से। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया है तो दोस्तों कोई ना कोई तो इसकी टेक्निक रही होगी, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन उठा के नहीं रख देता है एग्जाम में। तो कुछ ना कुछ टेक्निक्स ज़रूर होती हैं क्वेश्चन में। तो अगर हमको इनका सम निकालना है, इस सीरीज़ को हमें सरल करना है, तो कुछ ना कुछ इसमें टेक्निक होगी। तो आइए देखते हैं वो टेक्निक क्या है। तो पहले हम पूरा डिटेल से इसको समझेंगे, पूरी समझ बनाएंगे इस क्वेश्चन के बारे में। फिर उसके बाद हम इसकी शॉर्ट ट्रिक भी जानेंगे कि इसको मात्र 1-2 सेकंड में कैसे बनाया जा सकता है। तो आइए समझते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन अगर हमें कभी दिखाई दे तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे सोचना होगा कि जो नीचे वाली संख्याएं होती हैं हर में, उनको तोड़ना होता है, उनके फैक्टर हमें बनाने पड़ते हैं। और ऐसे फैक्टर, ऐसे गुणनखंड हमें बनाने होंगे कि 1 का डिफरेंस हो जाए, 1 का अंतर हो जाए, क्योंकि सभी के ऊपर 1 है। तो आइए फैक्टर इनके हम बनाते हैं। तो जैसे हम 2 को लिख सकते हैं 1 × 2, 2 को हम लिख सकते हैं 1 × 2। तो ध्यान रखना है आपको दोस्तों, पहले छोटा वाला फैक्टर फिर बड़ा वाला फैक्टर। ऐसे ही 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, ऐसे ही 12 को हम लिख सकते हैं 3 × 4, ऐसे ही 20 को हम लिख सकते हैं 4 × 5, 30 को हम लिख सकते हैं 5 × 6, 42 को हम लिख सकते हैं 7 × 6, और 57 को 7 × 8, और 72 को 8 × 9, और 90 को 9 × 10। ऐसे हम इनको फैक्टर में तोड़ लेंगे और सभी में हमने देखेंगे तो 1-1 का अंतर है सभी फैक्टर में, सभी गुणनखंड में। तो दोस्तों अब यहाँ करना क्या होता है, अच्छा फैक्टर आपको बनाने कैसे, जल्दी फैक्टर कैसे बनाने होंगे, आपको पता कैसे लगेगा कि हमारे फैक्टर जो हमने किए हैं वो सही बन रहे हैं या गलत बन रहे हैं। तो हम ये देखेंगे, जो जैसे हमने पहली संख्या के फैक्टर बनाए 1 × 2, तो हम देखेंगे जो इसका लास्ट वाला फैक्टर होगा वो इसका पहले वाला होगा। जैसे यहाँ 2 लास्ट है तो इसका पहले वाला 2 हो गया, यहाँ 3 लास्ट है तो इसके पहले वाला 3 हो गया, यहाँ 4 लास्ट है तो 4 से डिवाइड करोगे 20 में 5 आ जाएगा, ऐसे ही 5 यहाँ लास्ट है तो इसका फर्स्ट वाला 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम फैक्टर बनाने में आसानी से सोच सकते हैं, अप्रोच ला सकते हैं। अब इसको अगर हम क्वेश्चन को डिटेल बनाएं तो दोस्तों हम इसको 1/2 को हम लिख सकते हैं 1 - 1/2, या इसको ऐसे लिख लो अच्छे से समझने के लिए 1/1 - 1/2, 1/1 - 1/2। जब आप 1 में से 1/2 घटाओगे तो आपको 1/2 ही मिल जाएगा। घटाओ 1 - 1/2, 2 एकम 2 में से 1 गया तो 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही इसको हम लिख सकते हैं 1/2 - 1/3, इसको हम लिख सकते हैं। जब आप 1/2 - 1/3 को सॉल्व करोगे दोस्तों तो ये आपका 1/6 आ जाएगा। एलसीएम 6 हो गया, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया तो 1 हो गया, तो 1/6 हो जाएगा। ऐसे ही हम इस 1/12 को हम लिख सकते हैं 1/3 - 1/4। ऐसे ही इसको हम 1/4 - 1/5, और ऐसे ही इसको 1/5 - 1/6। इसी प्रकार से हम इनको लिखते हुए चले जाएंगे दोस्तों। तो लास्ट में हमारा आ जाएगा 1/9 - 1/10। इस तरह से हमने इनको अलग अलग करके लिख लिया।
अब हम देखते हैं कि ये कटना स्टार्ट हो जाएंगे, कटना शुरू हो जाएंगे। जैसे 1/, माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 कट जाएगा, माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 कट जाएंगे, तो सभी आपस में कटते हुए चले जाएंगे। तो आपके पास जो बचेगा तो पहले वाला फैक्टर बचेगा दोस्तों और लास्ट वाला फैक्टर बचेगा। आपके पास पहले वाला फैक्टर बचेगा और लास्ट वाला फैक्टर बचेगा। तो पहले वाला क्या हो गया 1 और लास्ट वाला कितना हो गया 1/10, ये आपके पास बचेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करके लिखोगे दोस्तों तो आपका आंसर हो जाएगा 9/10। 10 से कम 10 में से 1 घटाओगे तो 9/10, ये आपका इस सीरीज का आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ डिटेल आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसका देखते हैं शॉर्ट रूप कि इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाया जाता है। इस क्वेश्चन को 1-2 सेकंड के अंदर एग्जाम में कैसे उड़ाया जाता है। तो दोस्तों फैक्टर तो हमको बनाने ही पड़ेंगे, हम ज़्यादा नहीं करेंगे, बस 2-3 संख्याओं के फैक्टर बना के देख लेंगे। तो सभी में देख लेंगे एक एक का अंतर है, सभी के फैक्टर बन रहे हैं। फिर लास्ट वाली संख्या का हम फैक्टर बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल नंबर ऑफ पद गिनते हैं, टर्म्स, टोटल टर्म्स कितनी है, कितने पद हैं हमारे पास। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास 9 भिन्न हैं। 9 भिन्नों को हमें जोड़ना है, 9 टर्म हो गई हमारे पास। तो बस आपको छोटा सा काम करना है, आपको क्या करना है, ऊपर 9 लिख देना है। ऊपर क्या लिख देना है 9 लिख देना है। जितनी संख्याएं हैं ऊपर उतना लिख देते हैं और नीचे पहले वाला फैक्टर और लास्ट वाला फैक्टर का गुणनफल। तो पहले वाला फैक्टर 1, लास्ट वाला फैक्टर 10, तो 1 × 10, तो आपका आंसर हो जाएगा 9/10। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक रहेगी एग्जाम में बनाने की। अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को बैकवर्ड करें और दोबारा से इसको समझें। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा ही हम एक और क्वेश्चन उठाते हैं इसके लिए। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन यही है कि अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/40 + 1/56 + 1/72, इसको आपको जोड़ना है दोस्तों, इसको सरल करना है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले फैक्टर बनाओगे। 6 के फैक्टर 2 × 3, 12 के फैक्टर 3 × 4, 20 के फैक्टर 4 × 5, इस तरह से हम फैक्टर बनाते हुए चले जाएंगे। लास्ट वाली संख्या के फैक्टर क्या हो जाएंगे 8 × 9, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म देखेंगे, टोटल कितनी संख्या है, कितने पद हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 पद हो गए दोस्तों। कितने पद हो गए 7। तो कुछ नहीं करना, ऊपर 7 लिख देना है और नीचे पहले वाला फैक्टर कितना हो गया 2 और गुणा में लास्ट वाला फैक्टर कितना हो गया 9। तो आपका आंसर सीधा हो जाएगा 7/9 × 2 18, 7/18, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है ये ट्रिक आपकी समझ में आ गई होगी। तो अगर इसी क्वेश्चन को एग्जाम में थोड़ा सा चेंज करके हमें एग्जामिनर देता है, मान लो इसी क्वेश्चन को उसने कुछ इस प्रकार से हमें दे दिया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म हम गिन नहीं पाए, बीच में से उसने संख्याओं को, पदों को गायब करके दे दिया दोस्तों, बीच में से उसने पदों को गायब कर दिया। सीरीज वही है, इसी क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। बीच में से मान लो पदों को उसने गायब कर दिया, तो अब हम डायरेक्ट पदों को गिन नहीं पाएंगे, डायरेक्ट इनको हम नहीं गिन पाएंगे, ये टोटल कितने पद हो गए। तो अब हमारा तरीका क्या रहेगा, अप्रोच क्या रहेगी गिनने की दोस्तों। तो हमारे पास जो तरीका रहेगा वो रहेगा, हम ये देखेंगे, हम क्या देखेंगे कि पहले वाला जो फैक्टर बनेगा 2 × 3, 3 × 4, पहले इनके फैक्टर हम बनाएंगे, 4 × 5, ऐसे लास्ट वाले का फैक्टर, ऐसे फैक्टर जिनका अंतर 1 हो जाए। तो 72 के ऐसे फैक्टर 8 × 9 हो गया। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारे जो फैक्टर है, पहला वाला फैक्टर 2 है और लास्ट वाला फैक्टर कितना है 9 है। तो 2 से स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ दोस्तों 2 से स्टार्ट हुआ, 2 से, और कहाँ तक गया 9 तक गया। 2 से स्टार्ट होके कहाँ तक गया 9 तक गया। तो 2 से स्टार्ट होके 9 तक गया, तो कितना बढ़ गया, कितना और बढ़ गया। तो दोस्तों यहाँ 7 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 2 से स्टार्ट होके अगर 9 तक गया तो कितना और बढ़ गया, तो 7 बढ़ गया। तो इसका मतलब ये टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है,
कितनी संख्या है हमारे पास, तो ये 7 संख्याएं, कितनी संख्याएं 7। तो ऊपर आपको क्या करना, ऊपर 7 और बस वही पहले वाला फैक्टर 2, लास्ट वाला 9, 9 गुणा 2 कितना हो गया 18, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन कभी आता है जिसमें बीच में से पद गायब हो जाते हैं तो आप उन पदों को कैसे डायरेक्टली गिन पाओगे, या फिर कि इसका एक और शॉर्ट तरीका होता है वो भी समझ लेते हैं थोड़ा। वो एक फॉर्मूला होता है, एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है इसकी, डायरेक्टली अगर आप याद कर पाओ तो 1 बाई अंतर, 1 बाई डिफरेंस इनटू फर्स्ट माइनस लास्ट। ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक होती है। तो अंतर कितना हो गया, सब अंतर का मतलब हो गया पदों में टोटल जो हमारे फैक्टर हैं उनमें कितने कितने का अंतर है, तो उनमें एक एक का अंतर है। तो 1/1 पहले वाला फैक्टर कितना हो जाएगा 1/2, लास्ट वाला फैक्टर कितना हो जाएगा 1/9। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर वही आ जाएगा 7/18। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। तो आप अगर इसको याद कर सकते हो तो कर लो याद दोस्तों, या इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं पदों को गिन के। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं इसी पर, और एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 1/1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 प्लस 1/9 इंटू 11 प्लस 1/11 इंटू 30। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो आपने देखा यहाँ पहले से ही फैक्टर होके रखे हैं, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जब संख्याएं बड़ी बड़ी हो जाती हैं तो एग्जाम में वो फैक्टर खुद करके आपको खुद फैक्टर लिखे मिलेंगे वहाँ पर। तो बस तरीका वही रहेगा, सभी क्वेश्चन का सेम तरीका रहेगा। हमने देखा यहाँ कितने कितने का अंतर है, सभी में 2-2 का अंतर है। तो अगर इस क्वेश्चन को ट्रिक से हम सॉल्व करें, जो अभी हमने ट्रिक बताई थी आपको कि 1/, में अंतर, तो सभी में कितने कितने का अंतर हो गया 2-2 का अंतर। 1/, में अंतर, पहले वाला कितना हो जाएगा 1 माइनस लास्ट वाला कितना हो जाएगा 1/30। यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2 इंटू 13 गुणा 1 13 माइनस 1 कितना हो गया 12, 12/13, 2 से कट गया 6 बार, तो आपका आंसर हो जाएगा 6/13। ये आपका आंसर हो जाएगा विद ट्रिक। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आपको डायरेक्ट करना है बिना ट्रिक के बिना डिटेल के तो कैसे करोगे, तरीका वही रहेगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, कितनी टर्म है टोटल 6 टर्म है, तो ऊपर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और नीचे पहले वाला फैक्टर कितना हो गया 1 हो गया, लास्ट वाला फैक्टर कितना हो गया 13 हो गया। तो आंसर हो जाएगा 6/13 एकम 13, तो आंसर हो गया 6/13। तो मुझे उम्मीद है दोनों तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम उठाते हैं जिससे और अच्छे तरीके से आपको हम समझा पाएँ ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है विद 1 सेकेंड 2 सेकेंड में। इसी क्वेश्चन की बात करें तो 1/3 इंटू 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस 1/11 इंटू 14 प्लस 1/14 इंटू 70। तो दोस्तों ट्रिक वही रहेगी, आपको क्या करना है टोटल नंबर ऑफ टर्म गिनने हैं। तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 संख्याएं, ये 5 ऊपर लिख देंगे, नीचे में पहले वाला फैक्टर लास्ट वाला फैक्टर 2 गुणा 17, तो आपका आंसर हो गया 5/34, दैट इज द आंसर। ये आपका उत्तर हो गया। ट्रिक से बनाना चाहते हो तो 1/ कितने कितने का अंतर है, सभी पदों में 3-3 का अंतर है, तो 1/3, पहले वाला 1/2, लास्ट वाला कितना हो जाएगा 1/17। इसको जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो 1/3, यहाँ से आप एलसीएम निकालोगे तो इनका एलसीएम 17 गुणा 2 कितना हो जाएगा 34, तो 17 एकम 17, 2 एकम 2, 17 में से 2 गए तो कितना हो गया 17 में से 2 गए तो आपका हो गया 15, तो 3 से काट दोगे इसको 5 बार, तो आपका आंसर हो गया 5/34, ये आपका आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है
ये ट्रिक से भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। एक और क्वेश्चन हम लास्ट क्वेश्चन इस पर करते हैं, फिर दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन इस पर करते हैं, थोड़ा सा इसको और समझते हैं। अगर मान लो यही क्वेश्चन इस बीच में से पद गायब कर दिए जाए, इस क्वेश्चन के यही क्वेश्चन आपके सामने आ जाए और बीच में से इसके पद गायब हो जाएं, +1 और मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ 13 × 50, ये क्वेश्चन है। यहाँ बीच में से उसने पद गायब कर दिया। अब आपको ये डायरेक्ट करना है, तो कैसे गिनोगे ये कितने पद हैं, आप कैसे पता लगेगा आपको कि ये कितने पद हैं। तो दोस्तों तरीका वही रहेगा, कहाँ से शुरू हुआ, 1 से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, 1 से शुरू हुआ और कहाँ तक गया, 15 तक, तो कितना बढ़ गया, 1 से शुरू होकर 15 तक गया तो कितना बढ़ गया, 14 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 14 बढ़ गया। लेकिन यहाँ दोस्तों 1 का अंतर नहीं है, यहाँ सभी फैक्टर में 2 का अंतर है। कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो आप ऐसा समझो कि हमारे पास 14 टॉफ़ियाँ हैं और एक बच्चे को 2 टॉफ़ी देनी है, तो कितने बच्चे होने चाहिए, तो 7 बच्चे होने चाहिए। हमारे पास 14 टॉफ़ियाँ हैं टोटल और एक बच्चे को 2 टॉफ़ी अगर हम दें तो कितनी टॉफ़ी होनी चाहिए, 7 टॉफ़ी होनी चाहिए। तो टोटल हमें यहाँ पता लग गया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने पद हैं, ये 7 पद हैं। तो ऊपर 7 आ जाएगा, नीचे पहले वाला 1 हो जाएगा, लास्ट वाला कितना हो जाएगा, 15। तो आपका आंसर हो जाएगा 7/15। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये आपकी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसी पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 × 5 +1/5 × 8 +1/8 × 11 +1/1 यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 × 5 5 × 8 8 × 11 और ये आपका हो जाएगा लास्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर 26/29 कितना हो जाएगा, 26 × 29 कितना हो जाएगा लास्ट में, 26 × 29 ये आपका हो जाएगा लास्ट में। तो आप देखोगे यहाँ पर हम पदों को डायरेक्ट नहीं गिन सकते, तो पदों को कैसे गिनेंगे हम, यहाँ पर कितने पद हैं कैसे हमें पता लगेगा। तो दोस्तों हम देखेंगे कहाँ से शुरू हुआ, 2 से शुरू हुआ, तो 2 से शुरू होकर कहाँ तक गया, 29 तक गया। तो कितना बढ़ गया, 2 से शुरू होकर 29 तक गया, तो टोटल कितना बढ़ गया, 27 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 27। तो हमारे पास मान लो 27 टॉफियाँ हैं और कितने का अंतर है सभी फैक्टर में, 2 और 5 में 3 का अंतर, 5 और 8 में 3 का अंतर, 8 और 11 में 3 का अंतर, 26 और 29 में कितने का अंतर, 3 का अंतर। तो 3 का अंतर है। तो हमारे पास कितनी टॉफियाँ दोस्तों, 27 और एक बच्चे को कितनी टॉफ़ी देनी है, 3। तो हमारे पास कितने बच्चे होने चाहिए, कितने बच्चों को टॉफ़ी बट जाएंगी, 9 बच्चों में बट जाएंगी। तो यहाँ से पता लग गया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कि टोटल पदों की संख्या कितनी है। तो टोटल पद कितने हो गए, 9 हो गए। पहले वाला पद क्या हो, पहले वाला फैक्टर 2, लास्ट वाला फैक्टर कितना हो गया 29 29। तो आपका आंसर हो गया 9/29 गुणा 2 कितना हो गया 58। ये आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम ट्रिक से बनाएं, जो हमारी ट्रिक थी, तो ट्रिक क्या थी, डायरेक्ट ट्रिक थी कि 1/, में अंतर कितने का अंतर है, 3 का। पहले वाला फैक्टर कितना हो जाएगा 1/2 माइनस लास्ट वाला फैक्टर कितना हो जाएगा 1/29। यहाँ से दोस्तों आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 9/58 ही आ जाएगा, वरना हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 29 गुणा 2 कितना हो गया, इनका एलसीएम 58, 58 हो गया। 29 1 29, तो 1 2, 29 में से 2 घटाओगे कितना हो गया 27, 27। 3 से इसको काट दोगे 9 बार, तो आपका आंसर हो गया 9/58, 9/58। ये आपका आंसर हो गया। तो अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई देगा तो मुझे उम्मीद है आप कर पाओगे। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है इन क्वेश्चंस पर। देखना होगा कि कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, 2 का अंतर है, या 3 का अंतर है। इस प्रकार से आपको देखना जरूर होगा। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा वो डाइवर्ट करता है एग्जाम में और रख देता है, तो हमें पहचान नहीं हो पाता है कि क्वेश्चन वही है, लेकिन क्वेश्चन वही रहता है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखो
और दोस्तों वीडियो अगर क्लास आपको हमारी अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं आप, शेयर करने के पैसे नहीं लगते हैं दोस्तों। तो देखो अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया आ जाता है एग्जाम में, कैसे 1/2 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/6 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/8 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/10 स्क्वायर माइनस 1। अब आप देखोगे आपने पढ़े थे क्वेश्चन फैक्टर वाले, अब यहाँ क्वेश्चन हो गए स्क्वायर वाले। क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है। देखो अगर आप इसको आगे सॉल्व करोगे, प्रोसेस करोगे आगे के सॉल्व करने की, तो क्या हम इसको 1/1 क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही रहेगा, तो हम यहाँ देखेंगे यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर होते हैं, a प्लस बी इंटू माइनस बी। तो इसको इसी रूप में हम लिख लेंगे, दो में से एक बार इसको घटाएंगे एक को, और एक बार दो में इसको जोड़ देंगे। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे ही 1/, एक बार 4 में इसको जोड़ देंगे, एक बार 4 में से इसको घटा देंगे। ऐसे ही एक बार 6 में से इसको घटा देंगे और 6 में एक बार इसको जोड़ देंगे। ऐसे ही ये हो जाएगा 8 माइनस 1, ये हो जाएगा 8 प्लस 1, और ऐसे ही ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1 इंटू 10 प्लस 1। इस तरह से इनको हम लिख लेंगे। तो हमने देखा जब हमने इनको लिखा तो पहले दोस्तों माइनस लिख लो, वैसे कोई बात नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो पहले, माइनस या प्लस। तो हमने यहाँ देखा था 1/2 में से एक गया तो 1, 2 में 1 जोड़ोगे 3, प्लस 4 में से एक गया 3, 4 में 1 जोड़ोगे 5। ऐसे ही यहाँ पर 1/6 में से एक घटाओगे 5, 6 में 1 जोड़ोगे 7। ऐसे ही यहाँ 8 में से एक घटाओगे कितना हो जाएगा 7, 8 में 1 जोड़ोगे 9, प्लस ऐसे ही यहाँ 10 में से एक घटाओगे 9, 10 में 1 जोड़ोगे 11। तो इस तरह से आपने देखा बिल्कुल वही क्वेश्चन जो अभी हम कर रहे थे, बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म गिनेंगे। तो कितने पद हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये टोटल 5 पद हो गए। 5 पदों को हमें सॉल्व करना है, तो ऊपर कितना आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा, और नीचे में पहले वाला फैक्टर कितना हो गया 1 हो गया, लास्ट वाला फैक्टर कितना हो गया 11। 1 गुणा 11 करोगे तो 11 एकम 11 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 5/11, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन बिल्कुल वही था, सेम टू सेम क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया। वहीं पर स्टूडेंट का दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। ये हमने तो पढ़ा था ऐसे कभी, और क्वेश्चन दे दिया ऐसे, ये तो हमारे साथ बेईमानी हो गई। तो बेईमानी नहीं हुई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आजकल हर एक स्टूडेंट कर लेता है। क्वेश्चन तो वही है, लेकिन एग्जामिनर भी थोड़ा सा तो वो चेंज करेगा ही दोस्तों। हर समय कुछ ना कुछ नया अपडेट होता रहता है, तो आपको भी अपडेट रहना पड़ेगा। आपको भी जैसे एग्जामिनर सोचता है, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही सोचना पड़ेगा, अगर आपको एग्ज़ाम फाइट करना है अपना। तो मुझे उम्मीद है ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं। चलो पहले एक क्वेश्चन ऐसा ही हम कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन हम बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही करेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आ जाए दोस्तों। अगर क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया जाए, 1/4 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/6 स्क्वायर माइनस 1 प्लस, और ऐसे बीच में से पद गायब अगर हो जाते हैं, और प्लस 1/30 का स्क्वायर माइनस 1, इसको आपको सॉल्व करना है। तो बिल्कुल सेम अप्रोच रहेगी। हमें पता है इसको हम लिख सकते हैं 4 - 1 3, 4 + 1 कितना हो गया दोस्तों 5। ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं 6 - 1 5, और 6 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 7।
ऐसे ही लास्ट वाली टर्म को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 30 में से एक घटाओगे तो 29 29 और 30 में एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा 31 31। तो अब हम गिनेंगे टोटल कितने पद हैं। तो कैसे गिनेंगे, बीच में से पद गायब हैं, तो बिल्कुल वही तरीका रहेगा। 3 से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ 3 से, और कहाँ तक गया 31 तक गया, कहाँ तक गया 31 तक गया, 31 तक गया, तो कितना बढ़ गया, 3 से शुरू हो गया 31 तक गया तो कितना बढ़ गया 28 28 बढ़ गया। कितना बढ़ गया दोस्तों 28। और सभी पदों में कितने कितने का अंतर है, 2 2 का अंतर है। तो हमारे पास 28 टॉफियां हैं और एक बच्चे को 2 टॉफी दे लिए हैं, तो कितने बच्चों में बढ़ जाएंगी 14। तो इसका मतलब ये टोटल 14 पद हो गए। तो ऊपर कितना हो जाएगा 14 14 और नीचे पहले वाला कितना हो जाएगा 3, लास्ट वाला कितना हो जाएगा 31। आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों 31 × 3 93। ये आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी 14/93। थोड़ी सी कहीं अगर कैलकुलेशन मुझसे मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको करेक्शन कर लिया करें। शब्दों पे ना जाएं, भावनाओं पे जाएं दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और आप प्रैक्टिस कर रहे हो और हमारी क्लासेस आप ले रहे हो तो आप 100% ऐसा क्वेश्चन बना पाएंगे। आप कभी ऐसा क्वेश्चन जीवन में छोड़ेंगे नहीं, ये मुझे विश्वास है, ये मुझे विश्वास है। तो दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी सीरीज़ का अगला एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे है कुछ थोड़ा सा 3/3 अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए 3/1 × 4 प्लस 5/4 × 9 प्लस 6/9 × 15 प्लस 7/15 × 22 प्लस इसी तरह से अगर सो ऑन तो यह कहाँ तक जा सकता है दोस्तों। तो ये आपका जा सकता है, ये आपका जा सकता है दोस्तों थोड़ा इसमें कुछ गलत हो गया, इसमें थोड़ा सा गलत हो गया, सॉरी उसके लिए। ये क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्वेश्चन है आपके लिए, तो ये क्वेश्चन था दोस्तों। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3/1 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर, 7/3 का स्क्वायर × 4 का स्क्वायर। ऐसे ही लास्ट वाली जो टर्म है हमारे पास वो 19/9 का स्क्वायर गुणा 10 का स्क्वायर। इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/1 का स्क्वायर करोगे 1 और 2 का स्क्वायर करोगे 4। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको हम लिख सकते हैं 5/2 का स्क्वायर करोगे 4, 3 का स्क्वायर करोगे 9 प्लस ऐसे ही इसको हम लिख सकते हैं 7/3 का स्क्वायर करोगे 9 और 4 का स्क्वायर करोगे 16। और ऐसे ही लास्ट वाली टर्म है हमारे पास 19/9 का स्क्वायर करोगे 81 गुणा 10 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 100। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं दोस्तों। तो हमने यहाँ पर देखा कि पहले जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वहाँ पर क्या था कि ऊपर वाली जो संख्याएं थी वो सभी में संख्याएं बराबर थी, सभी में 1 था ऊपर। लेकिन यहाँ पर दोस्तों संख्याएं अलग अलग है सभी में। यहाँ ऊपर 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ कितना है 7 है। तो आप देखोगे इधर पहले सभी में फैक्टर में डिफरेंस भी सभी का बराबर होता था, 1 1 का अंतर या 2 2 का अंतर, 3 3 का अंतर। इस तरह से पहले क्वेश्चन चल रहे थे। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे फैक्टर में कितने का अंतर है, नीचे 3 का अंतर है, 1 और 4 में 3 का अंतर है, तो ऊपर भी 3 रखा है दोस्तों। ऐसे ही यहाँ 5 ऊपर 5 है तो यहाँ फैक्टर में कितने का अंतर है, 4 और 9 में 5 का अंतर है। ऐसे ही ऊपर 7 है तो नीचे फैक्टर में भी कितने का डिफरेंस हो जाएगा 7 का। ऐसे ही ऊपर यहाँ अगर 19 है 19 तो 81 और 100 में कितने का डिफरेंस हो जाएगा 19 का डिफरेंस, 19 का ही अंतर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर अंतर अलग अलग होता है फैक्टर में, नीचे अलग अलग डिफरेंस होता है, तो जितने का अंतर होता है उतना ही ऊपर आपको लिखा मिलेगा दोस्तों। तो हम इसको लिख सकते हैं, 1/1 - 1/4। देखो आप एक में से एक
1 में से 1/4 घटाओगे तो 4 एकम 4 में से 1 गया तो 3/4 ही आपको मिल जाएगा जो नीचे लिखा हुआ है। ऐसे ही इसको हम लिख सकते हैं अगली वाली संख्या को 1/4 माइनस 1/9। देखो आप 1/4 में से घटाओगे 1/9 तो इनका एलसीएम 9 और 4 9 गुणा 4 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 4। एलसीएम इनका हो जाएगा 4 गुणा में 9, 4 से 4 कट जाएगा 9 आ जाएगा, माइनस 9 से 9 कट जाएगा तो 4 आ जाएगा। 9 में से 4 गया तो ऊपर कितना आ जाएगा 5, नीचे कितना हो जाएगा 4 गुणा 9 कितना हो जाएगा 4 गुणा 9 36 हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। ऐसे ही इस वाली संख्याओं को हम लिख सकते हैं 1/9 माइनस 1/16 है। और ऐसे ही लास्ट वाली संख्याओं को हम लिख सकते हैं 1/81 माइनस 1/100। इस तरह से हम इनको लिख लेंगे। तो जब हम इनको लिख लेंगे तो दोस्तों हमें पता है अगर इतना बड़ा क्वेश्चन है तो 100% कटेगा, बीच वाले पद 100% कटते हैं क्योंकि तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। तो काट दो 1/4 1/9 1/16 सब आपस में कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, पहले वाला बचेगा माइनस लास्ट वाला बचेगा 1/100। तो आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 100 एकम 100 में से 1 घटाओगे तो 99/100 99/100 ये आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पहले वाला बचता है और लास्ट वाला बचता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सीधा पहले वाले फैक्टर में से लास्ट वाला फैक्टर घटा देते हैं, डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाता है। तो आइए एक और क्वेश्चन हम इसी पर करते हैं, थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को इस तरह से लिख दिया जाए, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके अगर लिख दिया जाए, मान लो यहाँ पर लास्ट वाली आपकी टर्म हो गई 27/13 का स्क्वायर गुणा 14 का स्क्वायर। मान लो ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों हमें पता है यहाँ पर हम 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं इसको। ऐसे ही इसको 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। ऐसे ही लास्ट में हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/13 माइनस 1/14 हम इसको लिख सकते हैं लास्ट वाली टर्म को। तो हम देखेंगे बीच वाली संख्याएं सभी कट जाएंगी तो हमारे पास क्या बचा, पहले वाला 1/2, लास्ट वाला 1/14 ये हमारे पास बच गया। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों 14 ही हो जाएगा। तो 2 से 14 में 7 बार भाग लगाओगे, 14 से 1 में 1 बार भाग लगाओगे 14 में, 7 में से 1 गया 6/14 और ये कट जाएगा 2 से 3 बार, 2 से 7 बार। तो आपका आंसर हो जाएगा 3/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अगर आता है तो आप सॉल्व कर पाओगे, बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। और कुछ अलग टाइप के अब हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे सीरीज के ही, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते रहते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, वो क्वेश्चन है 1 - 1/2। कभी आपने ऐसा क्वेश्चन ज़रूर देखा होगा अपनी बुक्स में या एग्ज़ाम में, इंटू 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/5। और ऐसे ही दोस्तों, ऐसे ही ये जो सीरीज आपकी दोस्तों जा रही है, ये आपकी सीरीज है इंटू 1 - 1/100। ये आपकी सीरीज, यहाँ तक आपको इसको सॉल्व करना है, इसको सरल करना है दोस्तों। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सीधा क्या करेंगे, एलसीएम 2 एकम 2 में से 1 घटाओगे तो 1/2 लिख सकते हैं, इंटू 3 एकम 3 में से 1 घटाओगे तो उसको 2/3 लिख सकते हैं, इंटू 4 इंटू 1 4 माइनस 1 कितना हो गया 3/4 लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको हम कितना लिख सकते हैं 5 इंटू 5 माइनस 1 कितना हो गया 4/5 इसको हम लिख सकते हैं। और लास्ट में क्या हो जाएगा, 100 में से 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 100 गुणा ये कितना जो 100 में से 1 घटाओगे 99/100, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लास्ट में। तो दोस्तों अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर ये संख्याएं आपस में कट जाएंगी।
3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5, ऐसे ही जितनी भी आगे पद होंगे वो सभी आपस में कट जाएंगे। और हम देखेंगे ये ऐसे कटे हैं, ऐसे करके कटे हैं, तो यहाँ पर ये ऐसे कट जाएगा। तो आपके पास जो बचेगा यहाँ पर 1 बचा, लास्ट में नीचे कितना बच गया, 100 बच गया। तो ये आपका आंसर हो गया 1/100, ये आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है ये आपकी समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों, एक और हम कुछ ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। कुछ इसी टाइप का हम क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है हमारे पास 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4, ऐसे ही आपको 1 - 1/n। तो यहाँ दोस्तों अब की बार संख्या नहीं है, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ थोड़ा सा अटक जाता है मामला। तो यहाँ अब की बार n रखा हुआ, क्या रखा हुआ, यहाँ अब की बार n रखा हुआ, तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों बहुत आसान है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। देखो इधर 2 एकम 2 में से 1 गया तो कितना हो गया, 1/2 गुणा 3 एकम 3 में से 1 गया कितना हो गया, 2/3 गुणा 4 एकम 4 में से 1 गया कितना हो गया, 3/4। ऐसे ही लास्ट में आप देखोगे तो n की गुणा करोगे n में कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। n की गुणा 1 में करोगे, n की गुणा 1 में करोगे तो n, 1 की गुणा किसी में करते हैं वही रहता है, n की गुणा 1 में करोगे n में से 1 घटाओगे तो ऊपर आ जाएगा n-1 और नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा, n ही हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपके पास ये बन जाएगा क्वेश्चन। तो आप ये देखोगे इधर कि यहाँ पर पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, मतलब 4 से पहले 3, 3 से पहले 2, इस तरह से सीरीज है। ऐसी अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ जो पहला पद होगा तो यहाँ नीचे में जो रहा होगा वो n-1, n से 1 कम रहा होगा। ऐसे ही जैसे 4 से 1 कम 3, 3 से 1 कम 2, ऐसे यहाँ पर n से 1 कम n-1 रहा होगा दोस्तों। ऊपर से हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, तो हम देखेंगे इस तरह से कट गए, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, ऐसे 4 से आगे 4 कट जाएगा। ये सब आपस में इस तरह से कट जाएंगे और ये भी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। तो ऊपर क्या बच गया 1 और नीचे क्या बच गया n, यही आपका डायरेक्ट दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है अगर एग्जाम्स में ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिखाई देता है, एग्जाम्स में क्या आपकी बुक्स में भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है दोस्तों, तो आज ही उड़ा दो ऐसे क्वेश्चंस को। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन और हम कुछ अलग ही लेवल का क्वेश्चन है और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, क्वेश्चन है 1/4 इंटू 2/6 इंटू 3/8 इंटू 4/10। ऐसे ही ये आपकी सीरीज जा रही है 31/64 64 बराबर 1/2 की पावर n, 1/2 की पावर n। ये आपकी एक सीरीज है 1/4 गुणा 2/6 गुणा 3/8 गुणा 4/10, इस तरह से ये सीरीज है गुणा 31/64 बराबर 1/2 की पावर n। तो यहाँ आपको n का मान ज्ञात करना है दोस्तों, n का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें, n का मान, वैल्यू ऑफ n, n का मान ज्ञात करें। इस सीरीज में क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत आसान, अप्रोच बहुत आसान है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखो निकालते हैं n का मान। इधर क्या होगा n का मान, देखो कि हमने देखा यहाँ पर संख्याएं हैं, कुछ कटने वाली संख्याएं हैं तो उनको काट लेंगे दोस्तों। तो हमने यहाँ पर देखा 2 से कट जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, ऐसे 3 से कट जाएगा 2 बार, 4 दूनी 8, 2 बार कट गया। ऐसे आगे 5 होगा तो 10 भी कट जाएगा 2 बार। ऐसे ही 31/64 से पहले कौन सी टर्म रही होगी, कौन सा पद यहाँ पर रहा होगा। तो दोस्तों क्या रहा होगा, देखो यहाँ पे जो संख्याएं चल रही हैं वो नीचे सम संख्याएं 4, 6, 8, 2 2 का अंतर है,
8 2 10, इस तरह से संख्याएं चल रही हैं। तो 64 से 2 कम, यहाँ नीचे होगा 62 और ऊपर क्या होगा दोस्तों, ऊपर संख्याएं लगातार हैं 1 2 3 4 5 6, 31 से पहले क्या होगा 30। इस तरह से यहाँ पर पहले वाला पद रहा होगा। तो आप ऐसे 31 से 62 को काट दोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 2 बार यहाँ से ये कट जाएगा। तो अब आप देखोगे ऊपर से सब कुछ कट गया, ऊपर से सब कुछ कट गया, जो बचा बस नीचे ही बचा, और नीचे भी क्या बचा, केवल 2 2 ही बच रहा है। तो 2 2 कितनी बार बचा, क्योंकि 2 2 ही बचेगा दोस्तों। यहाँ पर अगर 1/2 है और हमें पावर n है तो n की वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं जब हम इसको 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तभी हम निकाल सकते हैं। अगर यहाँ 1/3 होता, 1/3 की पावर n होता, तो यहाँ पर 1/3 की टर्म में हमें इनको लिखना पड़ता और यहाँ पर 3 3 ही बचता उस कंडीशन में। तो अब यहाँ 1/2 है तो यहाँ पर 2 2 ही बचेगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कितनी बार 2 बच गया। तो यहाँ हम देखेंगे तो ऊपर 1 2 3 इस तरह से संख्याएं हैं। तो यहाँ टोटल, तो यहाँ से यहाँ तक 30 बार 2 हो गया। कितनी बार, देखो ऊपर 1 2 3 4 5 ऐसे क्रम से संख्याएं चल रही हैं। तो यहाँ पर ये यहाँ तक दोस्तों 30 बार 2 बच जाएगी, यानी 2 की पावर 30 बच जाएंगी। यहाँ तक 2 की कितनी पावर हो जाएंगी, 30। तो यहाँ तक 1, ऊपर तो 1 हो गया, सब कट गए, तो 1/2 की पावर कितनी हो गई, 30 बच जाएगी। गुणा में यहाँ ऊपर 1 बच गया, 31 तो कट ही गया। 64 को भी हम 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 64 को हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ऐसे 2 की पावर 6 इसको लिख सकते हैं, बराबर 2 की पावर 1/2 की पावर n। तो दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर बेस एक जैसे हो गए 1/2। तो जब बेस एक जैसे होते हैं गुणा में पावर जुड़ जाती हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 की पावर 36, 30 और 36 बराबर 1/2 की पावर n। तो जब बेस बराबर होते हैं तो पावर्स की आपस में घातों की तुलना हो जाती है, कंपेयर हो जाती है। तो यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा दोस्तों। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 36। ये आपका आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं थोड़ा सा अटकता है तो एक बार वीडियो को, क्लास को बैकवर्ड करके देखें, बार बार देखें, 100% समझ में आ जाएगा। कोशिश करोगे समझने की। तो दोस्तों आज की जो क्लास है हम इतना ही रखते हैं और एक क्वेश्चन आपको देते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन करने के लिए आपको देते हैं। आपको वो क्वेश्चन करना है, प्रैक्टिस थोड़ी सी आपकी हो जाएगी। तो ऐसा ही क्वेश्चन हम सेम टू सेम आपके लिए लिख देते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बिल्कुल यही है, इसी तरह से क्वेश्चन है 1/4 इंटू 2/6 इंटू 3/8 इंटू 4/10 इंटू यहाँ पर दोस्तों आपका है 63/128, 128 बराबर 1/2 की पावर n। यहाँ पर भी आपको n का मान ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है कि n का मान क्या होगा, n का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको कमेंट्स में आंसर ज़रूर देना है। अगर आपने क्लास पूरी देखी है ज़रूर आंसर दें इसका, और क्लास को शेयर करते हैं, अच्छी लगती है आपको लाइक ज़रूर करें। और हम ये चीज़ें बार बार कहते हैं तो हमें भी अच्छा नहीं लगता कि लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और 2-3 दिन से थोड़ा सा मेरे गले में दिक्कत है, तो इस वजह से हमारी क्लास वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। तो अब आगे से बहुत ज़्यादा रिलीफ है, तो अब आगे से डेली आपको वीडियो क्लासेस आप हमारी यूट्यूब चैनल, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है मैथ्स बाई रवि अत्री, मैथ्स बाई रवि RAVIATTRI, ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ। तो इसी तरह से आपको क्रमबद्धता से एकदम सिंप्लीफिकेशन, ये बस ख़त्म ही होने वाला है दोस्तों। 1-2 क्लास और इसकी बची है, और हम इसको बस 1 या 2 क्लास में ही
ख़त्म कर देंगे, फिर आगे से कोई बहुत अच्छा सा चैप्टर, हम बिल्कुल बेसिक चैप्टर हम कराएंगे आपको इसी चैनल पर, हमारे चैनल पर आप बने रहें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।